पहले तो उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और मैं हमेशा चालू करने से पहले मैं मेरे माँ को प्रणाम करती हूँ। वो हैं घर पे, पर अगर आज मैं किसी भी जगह पे कहीं पे पहुँची हूँ तो आज सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ का हाथ है उसके पीछे। मेरी माँ की निष्ठा का फल है जो जहाँ पे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मेरा जन्म क्रिश्चियन परिवार में हुआ और मेरे माँ बाप को 8 साल के बाद बच्चा हुआ। और जब 8 साल के बाद मेरे माँ बाप को बच्चा हुआ, डॉक्टर जैसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले तो सबसे पहली व्याकुलता एक ही चीज़ पे अटकती है कि लड़का हुआ है या लड़की हुआ है। उसी के आधार पे ये संसार चलता है। तो जब मेरे पापा ने डॉक्टर को पूछा कि क्या हुआ है, तो डॉक्टर ने जवाब देके कहा कि आपके घर पे छक्का पैदा हुआ है। तो आप समझ रहे हो, जो पहला शब्द था मेरे जीवन का उसी ने मुझे डिस्क्रिमिनेट किया। जो पहिला शब्द होता माझा जीवनाचा तो माणूस म्हणून नाही पण छक्का म्हणून मी जन्माला आली, तो थप्पा माझ्यावर लागला गेला। तो उसको अलग अलग शब्द है कि अरे ये तो माँ पेट हिजड़ा है, पर जैसे इन्होंने कहा, माया ने कहा कि हर कोई हिजड़ा नहीं बनता है ना, उसका एक प्रोसेस होता है। तो मेरा आज जीवन इसी के पीछे गया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ बैठती हूँ। ना मैं ट्रांस वुमेन में आती हूँ, ना मैं ट्रांस मैन में आती हूँ। मेरा बायोलॉजिकल सेक्स बहुत अलग है, मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है, मेरा जेंडर ओरिएंटेशन अलग है। तो मैं कहाँ हूँ, ये सवाल का जवाब मैंने हर दल में ढूंढा। मैं कोती बनी, आई बिकेम क्वेयर इन अदर वर्ड्स, है ना। मैंने साड़ी पहन के जब किसी ने नहीं अपनाया, डिस्क्रिमिनेशन, वो सब स्टोरी आपने सुनी है। तो मैं भीख मांगी, मैंने क्या बोलते हैं, मैंने सेक्स वर्क किया, सब किया मेरी आइडेंटिटी ढूंढने के लिए। और उस आइडेंटिटी ढूंढने के चक्कर में डॉक्टर्स हो, एजुकेशन सिस्टम हो, हर जगह पे मेरे साथ मोलेस्टेशन होना शुरू किया। क्योंकि मैं जब डॉक्टर के पास चेकअप पे जाती थी, मैं जब 4 साल की थी तो जब मैं 9 साल की थी तब मुझे पीरियड्स आना शुरू हुआ। वो पीरियड्स आने को कोई जगह नहीं थी, तो वो ब्लड इवेपोरेट होता था एक जगह पे, और उसके वजह से मेरे पेट को बहुत तकलीफ होती थी। तो जितने बार मेरी मम्मी मुझे लेके जाती थी अलग अलग डॉक्टर के पास, उनके पास जवाब ही नहीं था। और मैं बहुत सारे जगह पे एज अ मटीरियल, बोलते हैं ना, साइंटिफिक मटीरियल या कोई साइंटिफिक स्टडी के तौर पे मुझे हमेशा इस्तेमाल किया गया। कोई कहता था ये करो, कोई कहता था वो करो, ये करो। ऐसे करते करते मैंने बहुत, मतलब इस शरीर के मैंने बहुत ये देखा, एटलीस्ट इस शरीर के 15 to 16 मेजर ऑपरेशंस हुए हैं। क्यों? क्योंकि मुझे सोसाइटी के हिसाब से करेक्ट होना था। मुझे या तो स्त्री में बैठना था या तो पुरुष में बैठना था, मैं बीच में नहीं बैठ सकती थी। और एक दिन मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी अब ना मेरे से ये सब नहीं होता, अब जैसा होगा होगा। पर लकीली मैंने तब बहुत 2014 से पहले, विच इज 2012-13 में लिखना शुरू किया इसके बारे में, मेरे शरीर के बारे में, कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा अंग कैसे दिखता है। और ये करते करते 2014 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे पता नहीं था कि मेरे लिखने की पावर इतनी होगी कि मुझे यूनाइटेड नेशंस में बुलाया गया रिप्रेजेंट करने को। और 2014 में एक शब्द का निर्माण हुआ जो मेरे आइडेंटिटी के साथ जाता है, जो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी के साथ जाता है, जिसको कहते हैं आई, यानी इंटरसेक्स। यानी वो व्यक्ति या वो बच्चे जो जन्म से ही ना स्त्री ना पुरुष के भाग में जन्म लेते हैं, उसके अलग अलग कारण हैं। एक है उनका बायोलॉजिकल सेक्स, जो जेनिटल पार्ट है उसको देख के पता नहीं चलता वो स्त्री है या पुरुष है। और उन व्यक्तियों को अपना स्त्री तत्व या पुरुष तत्व या अन्य तत्व चुनने का अधिकार है आगे जाके। उसके बाद दूसरा है कैरियोटाइपिंग टेस्ट, यानी क्रोमोसोम टेस्ट। मेरा क्रोमोसोम्स भी पुरुष का होता है XY और महिला का होता है XX। दैट आइडेंटिफाइज अ पर्सन वेदर इज अ मेल और अ फीमेल। वो साइंटिफिकली उसको आइडेंटिफाई करता है, राइट। मेरा क्रोमोसोम है XXY। इसका मतलब मेरे में जो स्त्री तत्व है वो ज्यादा है, तो स्वाभाविक तत्व से मेरा बॉडी स्त्री तत्व की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। वैसे करके देयर आर 26 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम दैट वन कैन फाइंड इन अ ह्यूमन बॉडी। आज अगर आपने आरटीआई, मैंने एक आरटीआई डाली थी और पता है सबको, मुंबई में मैंने किया था कि हॉस्पिटल में कितने इंटरसेक्स बच्चे जन्म लेते हैं, तो उसका कोई डेटा नहीं मिला। क्योंकि उनको पहली बात तो डॉक्टर्स को भी ये नहीं पता कि ये टर्म है करके इंटरसेक्स। मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने कितने डॉक्टर्स को पढ़ाया है कि बायोलॉजिकल सेक्स क्या होता है और इंटरसेक्स क्या होता है। तो
जब मैंने उसको रिफ्रेम किया और मैंने ये किया कि क्रोमोसोमियल डिसऑर्डर के कितने लोग ट्रीटमेंट पे हैं, इट इज सेड बाय जेजे हॉस्पिटल जिसका है आरटीआई है कि more than 2000 patient in a month get treated for chromosomal disorder. पर लोगों को अब तक नहीं पता कि वो शब्द आए है करके इंटरसेक्स, और इसीलिए उसको हिंदी में मराठी में द्विलिंग करके भी कहा जाता है, द्विलिंग। और बहुत सारे समाज में या हिजड़ा समाज में उसे माँ पेट हिजड़ा के नाम से भी जाना जाता है। पर यह आइडेंटिटी जब मुझे मिली कि हाँ मैं इस आइडेंटिटी को बिलोंग करती हूँ, मेरा बायोलॉजिकल सेक्स एक इंटरसेक्स का है, मैं भले पुरुष के तरफ हूं, वो मेरा, मैं हमेशा ये कहती हूं कि सेक्स इज माय पर्सनल प्रॉब्लम, इज माय थिंग, क्योंकि वो आपको डील नहीं करना है उसके साथ, राइट, अनलेस एंड अनटिल यू वांट टू डू इट विद मी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उसको आपको डील नहीं करना है। अगर मैं इस भरी सभा में कोई भी, जब मैं चल के आऊं तो जो दिखूंगी मैं वो हूं, पर उसके बाद जो आपको करना है, आपको मेरा मानवीय तत्व देखना है, मेरा जेंडर तत्व नहीं देखना है। You have to look at me from a human perspective, not from any gender perspective. और इसीलिए जब मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की तो मैंने रियलाइज किया कि एजुकेशन सिस्टम में इन टर्मिनोलॉजीज का होना कितना जरूरी है। देयर इज सो मच नीड। मेडिकल सिस्टम को, आज मैं मेडिकल सिस्टम के साथ काम करती हूँ, मेडिकल डॉक्टर्स के साथ काम करती हूँ जो शायद मेरे से 10 गुना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, पर उनके साथ मैं काम करती हूँ बताने के लिए कि ऐसे बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, क्या होना चाहिए, काउंसलिंग किस तरीके से होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। हो सकता है कल आपके घर में कोई मेरे जैसा जन्म लो, क्या करोगे, उठा के फेंक दोगे? नहीं हो सकता। यहाँ पे बैठ के बात करना एक अलग बात है, जब आपके परिवार में से, हम में से कोई एक आइडेंटिटी का निकल जाए ना, तो ये सब कॉन्फ्रेंस इधर की इधर ठप हो जाएगी। योर एक्सेप्टेंस स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम। पहले जाइए और उन लोगों को सॉरी बोलिए जिनको आपने छक्का, बाइला, हिजड़ा, गुड़, किन्नर, क्या क्या नाम से चिढ़ाया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको मजा आता था और वो अलग है। आज वो मौका है, उठिए, पहले जाके उनको सॉरी बोलिए और उनको एक्सेप्ट कीजिए, तब जाके ये कॉन्फ्रेंस है वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि एक पैर आपने आगे लिया है किसी को समझाने के लिए और किसी को अपनाने के लिए। और इसी के साथ मैं इस बात पे खत्म करती हूं कि ऐसा नहीं है कि हम में कैपेबिलिटी नहीं है कि हम कहाँ जाएं, कहाँ हम आज मैं एक अच्छे कंपनी में इवेंट मैनेजर के तौर पे काम करती हूँ, मैंने यूनाइटेड नेशन को रिप्रेजेंट किया है, मैंने दुनिया घूमी है, पर आज भी कहीं ना कहीं पे जब मैं ट्रैवल करती हूँ, कहीं ना कहीं पे जब मेरे मन में एक डर होता है कि ये पहनूं कि वो पहनूं, ये ऐसे रहूं कि वैसे रहूं, और ये डर स्वाभाविक है इतना करने के बाद भी, क्योंकि जब मैं घर से बाहर निकलती हूं ना, तो आप लोग सीधा काम से वापस, मैं अपना कलेजा हाथ में लेके निकलती हूँ, ये भी नहीं पता होगा कि वापस मैं घर पे आऊंगी कि नहीं। क्या पता कोई रेप कर दे, कोई बलात्कार कर दे, कोई मार दे। आपके जीवन के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो गए कि अरे ये ट्रेन लेट हो रही है, मैं जाऊं, हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स है, कौन से टॉयलेट यूज करूं, मुझे कहीं टॉयलेट्स में डिस्क्रिमिनेशन तो ना हो जाए, कोई मुझे देखे तो नहीं, कहीं मेरा रेप तो ना हो जाए, कहीं मुझे बोले तो नहीं, मैं जेंट्स में जाऊं कि लेडीज में जाऊं, मुझे देख के कोई मुंह तो नहीं फेरेगा, कोई ये तो नहीं कहेगा अरे ये क्या छक्का आ गया, अब इन लोग का सुबह सुबह मांगना शुरू हो गया। जब मैं काम पे जाती हूँ तो ये सोचती हूँ, आज भी इतने बड़े पोजीशन पे होने के बाद ये सोचती हूँ कि यार ये इंसान जिसके साथ मैं डील करने वाली हूँ, अगर इसने मुझे देखा तो क्या ये डील सैंक्शन होगा, क्या वो मेरे से इंसान के तरह से भी बात करेगा। जॉब तो सब दे देंगे, एजुकेशन में तो सब बदलाव लाएंगे, पर जैसे हम सब ने कहा कि मेरी जंग जो है वो समाज बदलने की नहीं है, सोच बदलने की है।